नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की बड़ी और प्रमुख खबरों पर बात करने वाले हैं। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए है बड़ी खुशखबरी, इनको मिलने वाला है वेतन। देखिए, बिहार के सरकारी विद्यालयों के सभी कोटि के शिक्षकों को वेतन के साथ बकाया वेतन का भी भुगतान किया जाएगा। साथ ही इस संबंध में शिक्षा विभाग के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दे दिया गया है। विभाग के उप सचिव अमित कुमार पुष्पक ने कहा कि सभी प्रकार के शिक्षकों के मार्च सहित बकाया वेतन का भुगतान नियमानुसार 1 सप्ताह में करना सुनिश्चित किया जाए। यानी बिहार के सभी शिक्षकों का जितना भी बकाया वेतन है सभी 1 सप्ताह के अंदर मिलने वाला है। बिहार में अब कोई भी ऐसा गरीब परिवार नहीं रहेगा जिनके पास उनका अपना पक्का घर ना हो। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा है पत्र और इन्होंने पीएम आवास योजना के तहत बिहार में बनने वाले मकानों का लक्ष्य बढ़ाने की मांग कर दी है। इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बिहार में बनने वाले मकानों का लक्ष्य बढ़ाया जाए, जिससे प्रतीक्षा सूची में पड़े 5,29,000 गरीब परिवारों को भी मकान उपलब्ध कराया जा सके। इसलिए मैं आपसे कहता था कि जितने भी गरीब परिवार हैं जल्द से जल्द आवेदन करें। अभी चुनाव का समय आ गया है, इसलिए सभी लोगों का आवास पास कराया जाएगा। देखिए, जितने भी प्रतीक्षा सूची में गरीब परिवारों को अब तक मकान नहीं मिला था, उन सभी को एक ही बार में मकान मिलने वाला है। अभी इस वित्तीय वर्ष में यानी 2024-25 में राज्य को कुल 7,90,648 आवास बनाने का लक्ष्य दिया गया है। प्राप्त लक्ष्य से राज्य के गरीब आवास विहीन एवं कच्चे आवासों में रहने वाले परिवारों को आवास का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही जो 5,29,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक आवास नहीं मिला है, जो वेटिंग लिस्ट में है, उन सभी को भी आवास दे दिया जाएगा। फिलहाल पीएम आवास योजना ग्रामीण की सर्वे की डेट भी बढ़ा दी गई है। सरकार अब गांव-गांव ढूंढ रही है गरीबों को जिनके पास जमीन या फिर घर नहीं है। 30 अप्रैल तक बिहार के सभी जिलों में सर्वे किया जाएगा। जिनके पास जमीन नहीं है, पहले उन्हें जमीन दिया जाएगा, फिर उनका आवास भी पास करवाया जाएगा। बीजेपी नेता ने कहा कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि अब केंद्र में उप मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, बीजेपी पहले से ही ये प्लान बनाकर रखे हुए हैं कि नीतीश कुमार जी को इस बार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा और कई बार बीजेपी के नेताओं ने ये बयान भी दिया है, लेकिन भारी बवाल के बीच बीजेपी नेताओं ने अपने बयान बदल दिए थे। लेकिन जैसे ही अब चुनाव समय आता जा रहा है, नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री के पद से ठिकाने लगाने में जुट गई है बीजेपी। और अब तेजस्वी यादव ने भी खुलासा कर दिया कि बीजेपी का असली प्लान क्या है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये एनडीए गठबंधन इस बार नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। ये लोग अंत में जरूर कहेंगे कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये चुनाव के बाद तय किया जाएगा और बीजेपी अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने वाला है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील की है कि सीएम नीतीश कुमार जी को अब देश का अगला उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। इस बार वे बिहार के मुख्यमंत्री के पद में नहीं आगे खड़ा होंगे। यानी अब साफ हो गया है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है बिहार में। अब बिहार के शहरी गरीबों को भी मिलेगा पक्का मकान। पहले चरण में खर्च होंगे 4,148 करोड़ रुपए। देखिए, राज्य के शहरी निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अब तक 4,33,508 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2,02,379 लाभुकों का भौतिक और ऑनलाइन सत्यापन किया जा चुका है। देखिए, नए आवास निर्माण के लिए लाभार्थियों को जिनके पास निजी जमीन है यानी 30 वर्ग फीट भूमि है, उन्हें 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार तथा 50,000 रुपए राज्य सरकार के तहत दिया जा रहा है। यानी वैसे गरीब जो शहरी क्षेत्र में आते हैं उन्हें आवास बनाने के लिए 2 लाख रुपए सरकार की ओर से दिया जा रहा है। तो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र में भी रहने वाले सभी गरीबों को सरकार बिहार
विधानसभा चुनाव से पहले आवास देने वाली है ताकि चुनाव में नीतीश सरकार को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। इसलिए शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार भी जल्द से जल्द आवेदन करें, सबका आवास पास किया जाएगा। और अब तो आवेदन करने के लिए भी कई सुविधाएं दी गई है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करके भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ऐप को विकसित किया है। और हाँ, PM आवास योजना ऐप के जरिए सिर्फ शहरी क्षेत्र के ही गरीब नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के भी गरीब आवेदन कर सकते हैं। बिहार में मच गया है हाहाकार। वज्रपात से अब तक 64 से भी ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। बिहार वाले जरा बच के रहें। मौसम विभाग ने 15 अप्रैल तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 2 दिनों तक आंधी तूफान और वज्रपात के साथ मूसलाधार बारिश की भी संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने बिहार के 1-2 नहीं बल्कि सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। फिर भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां आज सबसे भयानक वाली बारिश होने वाली है। ये जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, पटना, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, जहानाबाद, लखीसराय और गया में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होने वाली है। और जिस तरह से वज्रपात से लोगों की दर्दनाक मौत हो रही है तो जरा बचकर रहें, सावधान रहें। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। 22 अप्रैल को स्कूलों की होगी छुट्टी। नीतीश सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान। देखिए, राजधानी पटना में 22 और 23 अप्रैल को वायुसेना के विशेष विमान सूर्य किरण का प्रदर्शन होगा। इसके लिए तैयारियां चल रही है और इसी क्रम में 22 अप्रैल को विद्यालयों की छुट्टी घोषित करने का फैसला लिया गया है ताकि छात्र छात्राएं भी सूर्य किरण विमानों का करतब देख सके। देखिए, 21 अप्रैल को वायु मार्ग निरीक्षण होगा, 22 अप्रैल को पूर्वाभ्यास और 23 अप्रैल को पूर्ण प्रदर्शन होगा। 22 अप्रैल को स्कूलों की छुट्टी की गई है। साथ ही 23 अप्रैल को गंगा पथ क्षेत्र में खाद्य दुकानों पर अस्थायी रोक भी रहेगी ताकि चिड़ियों की वजह से विमानों की सुरक्षा में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। बिहार के 350 ब्लॉक में खुलेंगे डिग्री कॉलेज। बिहार के उप मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है बड़ा ऐलान। देखिए, बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी जी ने ऐलान करते हुए कहा कि राज्य के 350 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे और 534 प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार में 600 करोड़ रुपए की लागत से 3 बाईपास का होगा निर्माण। इनमें आरा मोहनिया राजगीर बाईपास, शेखपुरा अंतर्गत सरमेरा से लखीसराय जिले के सीमा पर स्थित पचना ग्रीनफील्ड बाईपास शामिल है। साथ ही बिहार के जिन भी किसानों का फसल में क्षति हुआ है उनके लिए सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत 2,66,023 किसानों को फसल क्षति की पूर्ति के लिए सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है। साथ ही बिहार के युवाओं के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, नीतीश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी के साथ रोजगार भी बड़े स्तर पर दे रही है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब स्किल्ड बनेंगे बिहार के युवा। उद्योग विभाग की ओर से स्वरोजगार के लिए 18 पारंपरिक कलाओं में युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण और इन्हें 2500 रुपए तक की छात्रवृत्ति भी मिलेगी। रहना खाना फ्री होगा। प्रशिक्षण 6 महीने के लिए कराया जाएगा। बिहार सरकार ने बिहार के लोगों से अपील की है कि आप CBI की मदद करें। बिहार में हो रहे अपराध को कम करने के लिए आपकी भूमिका अहम है। देखिए, CBI ने बिहार के आम लोगों से अपील की है कि वे रिश्वतखोरों के खिलाफ CBI के पटना दफ्तर के फोन पर या ईमेल के जरिए सूचना दें। इसके लिए 4 फोन नंबर भी जारी किए गए हैं। देखिए, यदि आपसे केंद्रीय कर्मचारी या अधिकारी या बिहार का कोई भी अधिकारी यदि आपसे घूस मांगे, यदि रिश्वत मांगे, तो आप इन नंबरों पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तुरंत इस पर कार्रवाई होगी। देखिए, मोबाइल नंबर है 94
310058682 या फिर फ़ोन नंबर 0612223558 पर कॉल कर सकते हैं या फिर फ़ोन नंबर 0612223556 या फिर फ़ोन नंबर 0612223559 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बिहार के ग्रामीण इलाकों के लिए है बड़ी खुशखबरी। ग्रामीण इलाकों में अब नहीं टूटेगा संपर्क, नीतीश सरकार ने बना लिया है बड़ा प्लान। देखिए, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत 2025-26 में 700 नए पुलों के निर्माण की योजना बनाई है, जिस पर 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देखिए, बिहार सरकार ने बिहार के सभी गांवों को शहरों से जोड़ने और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। देखिए, इस योजना के तहत न सिर्फ पुराने और जर्जर पुलों की जगह नए और मजबूत पुल बनाए जाएंगे, बल्कि उन इलाकों में भी काम होगा जहां आज तक मिसिंग ब्रिज की वजह से रास्ता अधूरा है। साथ ही बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त पुलों को भी फिर से खड़ा किया जाएगा। जो पुल पहले से बने हुए हैं लेकिन उनके पास अप्रोच रोड नहीं है, वहां भी निर्माण कराया जाएगा ताकि लोगों को आवागमन में कोई परेशानी ना हो और बेकार पड़े इन पुलों की उपयोगिता साबित हो सके। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। खत्म होंगे 534 बीओ के पद। देखिए, बिहार में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की व्यवस्था बदलने जा रही है। राज्य में सभी 534 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीओ के पद समाप्त होंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के सेवानिवृत्त होने के साथ ही उनके पद समाप्त कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी AEDO की नियुक्ति की जाएगी। दरअसल सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा की बेहतरी के लिए नया ढांचा तैयार किया जा रहा है। इसके तहत अब नए नियुक्त होने वाले AEDO को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये बिहार है जनाब, यहाँ कार में हेलमेट नहीं पहनने पर भी कट जाता है चालान। एक ऐसा ही मामला सामने आया है। देखिए, शराबबंदी के कारण आज बिहार बर्बाद हो गया है। बिहार गरीब राज्यों की लिस्ट में चला गया है। शराबबंदी के बाद राजस्व में जो कमी आई है, इसे पूरा करने के लिए खनन, यातायात, पुलिस विभाग को नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। और इसी बीच पूर्णिया पुलिस को दिए गए टारगेट को पूरा करने के लिए यातायात विभाग लगातार बिना हेलमेट, रेड लाइट को तोड़ने वाले के साथ साथ बिना लाइसेंस वाले या प्रदूषण का जुर्माना चालकों से वसूल रही है। और इसी बीच यातायात पुलिस ने एक कार को हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। जुर्माना लगने के बाद कार मालिक के मोबाइल पर जुर्माने का मैसेज आया, जिससे वो हैरान हो गए, क्योंकि जब उनकी गाड़ी का चालान काटा गया उस वक्त उनकी गाड़ी मधेपुरा जिले में थी और वे पूर्णिया गए भी नहीं थे। और 4 व्हीलर में हेलमेट न पहनने पर चालान काटा गया है, जो एक हंसी का पात्र है। बिहार में 8 साल की बच्ची से हुआ गैंगरेप। घर से उठाकर जंगल में ले गए दरिंदे। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, बिहार के रोहतास से एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है, जहां एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ 2 युवकों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। दरअसल घटना रोहतास के यदुनाथपुर थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि पहाड़ी इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही 2 मंचलों ने पहले तो पकड़ लिया, उसके बाद उसे सुनसान जंगल में ले गए, फिर बारी बारी से हैवानियत की घटना को अंजाम दिया।